हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं आईआईटी जेईई एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, कैसे आप यहां पे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। सुनने से पहले मैंने गेट एग्जाम के ऊपर 6 मंथ की एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगर 6 महीने पहले अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था। कुछ स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि सर आप आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में बताइए, तो मुझे लगा कि इस पर भी मुझे बात करनी चाहिए। तो यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो एग्जाम की तैयारी हर स्टूडेंट करता है, पर आप क्या नया कर रहे हो, आप किस तरीके से अच्छे और स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, कैसे आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो लगभग यहाँ पे 10 पॉइंट है जो मैं एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और अगर इन सभी पॉइंट्स पे अगर आपने काम कर लिया तो आप आईआईटी जेईई 2022 का एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो स्टूडेंट देखिए क्या है वो पॉइंट। सो स्टूडेंट सबसे पहले एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द अपडेटेड सिलेबस। स्टूडेंट मैंने इस पे एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। जो भी सिलेबस पे चेंजेस हुए आपको वो समझना जरूरी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रीवियस जो था वहां पे आपको पता था कि यार ये टॉपिक्स है, इनका ये वेटेज है, ये क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ज्यादा आते हैं, इस पे कम आते हैं। अब नया सिलेबस आ गया, राइट, और थोड़ा बहुत चेंजेस हर सब्जेक्ट में हुए, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सिलेबस को आपको समझना है एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है कि किन टॉपिक्स पे ज्यादा आपको फोकस करना और किन पे नहीं करना है। स्टूडेंट इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि अगर आप आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के साथ तैयारी करें तो जो अपडेटेड सिलेबस है एंड जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी आप देख सकते हैं, आई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। इसमें हर स्टूडेंट का अपना एक डोमेन होता है, राइट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ग्रुप थ्योरी अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लीनियर अलजेब्रा अच्छा लगता है, कुछ को रियल आंसर्स अच्छा लगता है, कुछ को डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा लगता है। तो हर एक का अपना एक डोमेन होता है, राइट। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं उनको आपको पूरा ढंग से करना चाहिए। जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार सब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कम समझ में आ रहा, तो उसमें वही टॉपिक करने चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए और उनसे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप पे काम करना चाहिए। मैं क्या इफेक्टिव शेड्यूल, क्योंकि होता क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे होते तो हम ये जरूर, अरे यार मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, अरे यार मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, और कर क्या रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है ना, लेबर, उसको बोलते हैं मजदूरी। आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है, आप कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा आप लर्न कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको एक शेड्यूल बनाना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसका 30% टाइम आपको रिवीजन एंड रिकॉलिंग पे देना चाहिए, बाकी 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना चाहिए, और 1 घंटा आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा आपको यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने में समय देना चाहिए, राइट। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और वो है हमारे पास अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न। इसमें पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके जेईई एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमएसक्यूज आते हैं, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का अपना एक डिमांड होता है, राइट, कि आपको उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको समझना और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करना, वो समझना जरूरी है। अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस पे पैटर्न देखना चाहते हैं, कैसा इसका पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। होता क्या है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट मुझे बार बार बोलते हैं कि यार जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, सर आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा समझ में आता, आपकी वीडियोस देखते हैं बहुत अच्छा समझ में आता, पर जब हम क्वेश्चन ट्राई करते तो हमसे नहीं होता है। होता क्या है स्टूडेंट, बेसिक्स पे आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो और आपको इंटीग्रेशन की फार्मूला नहीं पता है, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो और आपको इंटीग्रेशन की फार्मूला नहीं पता है, आपको डेरिवेटिव निकालना नहीं आता है, तो यार आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। होता क्या है कि ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट। अगर मैं बात करूं सिलेबस है, सिलेबस में आपको ये देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, पैटर्न आपको समझने की जरूरत है, शेड्यूल भी आप सब्जेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड। नेक्स्ट जो बात करने वाला हूं वो है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वही मैंने बताया कि जो भी आपके पेपर पैटर्न के अंदर जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है एंड एमएसक्यू, तो आपको कम से कम अगर दिन में आप तैयारी कर रहे हैं 4.5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यार 1 से 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। इसमें मैं अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूं फॉर सीएसआई नेट एंड आईआईटी जेईई, और मैं कॉम्बैट सीरीज कराता हूं। अगर आपने आईआईटी जेईई पे सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, फिर भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी कॉम्बैट सीरीज है जो कि फ्री है,
आप उनकी क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, मैंने एक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे आप ITA पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट है अरेंज स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, सर मेरे को इस बुक की PDF दे दो, सर मेरे को वो वाली बुक चाहिए, सर मेरे को कौन सी बुक लेनी चाहिए, सर मेरे को शॉम सीरीज लेनी चाहिए, सर मेरे को वो बुक लेनी चाहिए। देखो, किताबों के चक्कर में और नोट्स के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। आपको एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल को यूज़ करना है, और एक ही सब्जेक्ट की अगर आपके पास एक बुक है तो 4-5 बुक के चक्कर में जरूर जाने की जरूरत नहीं है। सब में एक ही जैसा कंटेंट दे रखा है, राइट। तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपको उसी पे फोकस करना चाहिए ना। बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर उसके नोट्स मिल जाए, इसके नोट्स मिल जाए, GP सर के नोट्स मिल जाए, या वो कोचिंग के नोट्स मिल जाए, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के कहने की बात है कि जो भी सॉल्यूशन है वो आपके पास ही है, और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट जो होता है वो है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। इसमें आपको मॉक टेस्ट हमेशा कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, पर जब तक आप अपना नॉलेज चेक नहीं करेंगे कि यार आप किस लेवल की तैयारी, और आपके कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो स्ट्रांग है और कौन से नहीं है जो वीक है, तो यार मेरी जो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे होती है जो कि एकदम फ्री है, यार वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप अनअकैडमी पे जो फ्री प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज ऐसी जो फ्री है, और बहुत सारे और भी अनअकैडमी के अलावा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। आप वहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और देना चाहिए आपको, कम से कम वीक में 1 या 2 बार आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए, ताकि आप अपना नॉलेज चेक कर पाए। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमेशा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जिसमें काम की चीज़ें, उसमें ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं होना चाहिए, उतना ही कंटेंट होना चाहिए जिससे कि आपको पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाए, राइट। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, एंड देन शॉर्ट नोट्स को आपको डेली कम से कम दिन में 1 घंटा आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। सो बात करेंगे अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो, पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो आप एग्जाम में करके आते हो, तो आपको ये देखने की जरूरत है। और वो मिस्टेक्स कौन कौन सी होती है। एक तो आपके कंसेप्ट जो है, फार्मूले आपके अच्छे होने चाहिए, इसलिए फार्मूले कैसे अच्छे हो सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करिए। दूसरा जो होता है वो टाइमिंग का होता है, क्योंकि एग्जाम आप दे रहे हो, आपके पास टाइम फिक्स होता है, और कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, और कम टाइम पे आप यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें तीसरी जो मिस्टेक होती है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंटेंट को लेके होती है, कि मैं उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूं, मैं उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूं, मैं उन सर के नोट्स पढ़ लूं, मैं उस स्टूडेंट के नोट्स पढ़ लूं। ज्यादा आपको इधर उधर चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना लिमिटेड मटेरियल होगा, जितना परफेक्ट मटेरियल होगा, उतना आप बेटर तैयारी कर पाएंगे, तो ये भी आपको देने की जरूरत है। इसमें जो चौथी बात है वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे कंसिस्टेंट होना जरूरी है। होता क्या है, जैसे मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, मेरा वीडियो देख के आपने पढ़ना चालू कर दिया, 2 दिन बाद फिर पढ़ाई बंद, राइट। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मांगता है, राइट।